आंटी ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की फाइल खोली, अनु की आंखों में चमक आ गई। आंटी, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और एडवांस भी भेज रहे हैं। पूरे घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी आंटी ने थोड़ा रुककर कहा, उम्मीद है तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किसी भरोसेमंद इंसान को दिया होगा। जी हाँ मैम, जवाब आया तुरंत। नाम क्या है उसका? अनु शर्मा, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। कहानी यहीं से करवट लेती है, क्योंकि अनु शर्मा वो नाम है जो अब हर घर में गूंजने वाला है। आपके पास मेन्यू है? फिलहाल नहीं मैम, लेकिन मैं आपको दे दूंगी। राजमा चावल, छोले कुलचे, दही भल्ले। आंटी ने हर डिश का नाम गिनाया जैसे कोई परीक्षा ले रही हो। बनाओगी कैसे? अनु थोड़ी हिचकिचाई। हम में से किसी ने भी 150 से 200 लोगों का खाना एक साथ कभी नहीं बनाया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अनु ने गहरी सांस ली और दोनों हाथ जोड़ दिए। हे अन्नपूर्णा माता, किसी ऐसे को भेज दीजिए जो हमारी नैया पार लगा सके। उसकी आवाज में सच्चाई थी, और शायद किस्मत ने भी सुन लिया था, क्योंकि उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेच दीजिए नहीं, बेच दिया। सबके चेहरे पर सवाल थे कि अब ये कौन है। दरवाजा खुलते ही सामने था आर्यवर्धन, वही जिसकी एंट्री हमेशा कहानी को बदल देती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है खाना बनाना है, तो क्यों न मैं भी हाथ बंटा दूं? अनु के कदम जैसे थम गए। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोली। कभी नफरत, कभी इज्जत, आर्यवर्धन के लिए उसके मन में दोनों की जगह थी। उधर मीरा अपने कमरे में बैठी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चालाकी की चमक थी। तो अब खेल शुरू होगा, उसने खुद से कहा, क्योंकि मीरा जानती थी, अगर अनु को गिराना है तो उसे वहीं चोट करनी होगी जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। आने वाले दिनों में पूरा मोहल्ला अनु और उसके परिवार की मेहनत का गवाह बना। हर कोई मदद करने में लगा था, लेकिन डर सबके दिल में था। इतना बड़ा ऑर्डर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अनुभव शून्य। किचन में उबलते बर्तन, हंसी ठिठोली के बीच अनु का मन कहीं और था। उसे बार बार वो शब्द याद आ रहे थे, हे अन्नपूर्णा माता। शायद अब सच में माता ने उसका साथ देने के लिए किसी को भेजा था। वो कोई और